नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल है। जैसे कि आपको पता है, संभल जामा मस्जिद की अभी हिंसा शांत नहीं हुई। दूसरी तरफ अजमेर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजमेर की दरगाह जो है उसके अंदर मंदिर होने का सबूत बताया। जी हाँ दोस्तों, एक हिस्टोरिकल बुक अजमेर की है जिसमें ये बताया गया है कि ये काफी पहले ये मंदिर हुआ करता था। तो दोस्तों क्या खबर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका तो अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली, मगर अब इस पर देश में खूब बहस हो रही है। बुधवार को अदालत ने माना कि ये याचिका सुनने योग्य है। दरअसल याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई है। कोर्ट ने अब इस पर अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को सुनवाई के लिए कहा गया है। खबर तो यह है कि जिस आधार पर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने याचिका के साथ सबूत भी पेश किया है। अदालत में खास किताब पेश की गई है। ये किताब साल 1911 में लिखी गई थी। नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। लेखक हैं रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा। इसी किताब में जिक्र है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पहले कभी ब्राह्मण काफी दिलचस्प मामला है और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा दूसरे भी कई तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की इस किताब में इस बात का भी दावा है कि इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के ढांचे में मंदिर के अंश बताए गए दरवाजे के अंदर या गर्भगृह भी है जिसपे कभी शिवलिंग हुआ करता था। इसी जगह पर ब्राह्मण दंपति पूजा करते थे। यहीं पर जलाभिषेक भी किया जाता था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि जहां शिव मंदिर होता है वहां झरना और पेड़ जरूर होते हैं। दरअसल दरगाह में मंदिर होने के दावे के पीछे 3 मुख्य तथ्य हैं। पहला, दरवाजों की बनावट और नक्काशी हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। अजमेर के कई पुराने लोग भी मानते हैं कि नक्काशी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा, लोगों का यह भी दावा है कि दरगाह की गुंबदों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण हुआ है। मंदिर होने के दावे के पीछे तीसरा बड़ा आधार है कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर हैं वहाँ पानी और जहाँ से मंदिर है वहाँ पानी और झरने जरूर है। ये बात तो हकीकत है। ऐसी ही है, यहाँ भी पानी है। अदालत में याचिका के साथ किताब की कॉपी और भारत में सूफीवाद का इतिहास पेश किया गया है। सबूतों के साथ याचिका में उस जगह पर पूजा करने की अनुमति मांगी गई है जहाँ शिवलिंग था। साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे किए जाने की भी मांग है। इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ये याचिका पेश की गई थी। हालांकि तब न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई। उधर इस मामले पर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसीरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि अजमेर दरगाह में तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। दरगाह में मौजूद कटहरा जयपुर के महाराजा ने भेंट किया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा हैं। एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आए दिन का हो गया। कभी दरगाह खानकाह शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के जमाने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? वहीं याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता का कहना है कि जब उन्होंने रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक होता था, जो कि बुक में लिखा हुआ है साफ साफ। शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का बार बार जिक्र हो रहा है। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में थे। वे साल 1892 के वक्त अजमेर मेरवाड़ न्यायिक विभाग में भी रहे। असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर बताया है जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने वहां बनाया था। और जहां तक चिश्ती साहब की सच्चाई की बात है, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ वो आए थे भारत, और उसके बाद उससे पहले वो जो अजमेर है वो अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। और वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था। वो जन्म पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था। साक्ष्य में सबसे अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। वो हरबिलास शारदा जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में, और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे। और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है। उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप
हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक अच्छा, पद्धति बुलंद नहीं है। दरवाजे पे और जो हिंदू ही जब आप सब दरगाह कुछ जाएंगे संस्कृति तो हुई दरगाह है। में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से अच्छा। वो खड़ा किया है। और उसके साथ साथ ही वहाँ झाल राह कहते हैं, जो झरना जैसे बोलते हैं, जहाँ भी शिव मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, वहाँ पानी जरूर होता है, आप कहीं पे भी देखेंगे। तो वहाँ बहुत बड़ा झरना था, पहाड़ों के बीच है, अब दरगाह आप देखोगे तो वो वहाँ शिव मंदिर ही था पहाड़ों के बीच में, उसको तोड़ के वहाँ। दोस्तों, हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।